नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। रेशम देवी आज में भारतीय मेडिकल साइंस के इतिहास में यह नाम दर्ज हो गया है। मेडिकल साइंस में आज तक इतनी उम्र की महिला की सर्जरी नहीं हो पाई है, लेकिन रेशम देवी अपनी सर्जरी करवा करके मेडिकल साइंस के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़वा ली है। रेशम देवी वृंदावन की हैं और घुटनों के दर्द से काफ़ी लंबे समय से परेशान थी। आलम यह था कि एक बार वो गिर गई और कूल्हे में भी चोट आई, जिसके बाद वो यह ठान ली कि वो बिना सर्जरी के अब नहीं रहेंगी, अपनी सर्जरी करवाएंगी और जैसे आम लोग चलते हैं वैसे ही चलेंगी। रेशमा जी आप हैं? रेशम जी हैं? हाँ, मेरा नाम रेशम देवी। उम्र कितनी है? उम्र मेरी दिखा दो। उम्र उम्र की 97। 27 की है। ये इनका जन्म 8/27 का है। अच्छा, ठीक है। मथुरा से आई हैं आप? मथुरा वृंदावन? हाँ, मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन जी। तो आपको कितने दिनों से ये प्रॉब्लम था? मुझे बहुत कम से कम 8-10 साल से था। क्योंकि घुटने मेरे बिल्कुल ऐसे हो गए थे, बस कुर्सी पे बैठी रहती और रहती थी, चल बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाती थी। फिर मेरे यहाँ एक पड़ोस थी कॉलोनी में, वो करा के ऑपरेशन गई तो उसने बताया था, वो डॉक्टर बहुत अच्छी हैं दिल्ली में, मैं ऑपरेशन करा के आई हूँ ना, मुझे पता चला है और दूसरे दिन वो कर चला दी, तीसरे दिन छुट्टी दे दी। तो मुझे जिज्ञासा हुई, वैसे तो मैं कराती हूँ सच बताऊँ, क्यों क्या करना है मुझे जब इतने पैसे खर्च करूँ। तो जब बेटा ने मुझे ने कही कि जीवन अच्छी तरह से बीते, चलो मैं दिखा लाऊँ, दिल्ली आई तो डॉक्टर साहब ने बहुत लंबी बातें की और आप चिंता मत करो, अब ऑपरेशन आप करा लो। मैं दोनों पैर, एक पैर का करा लो, मैं एक पैर का करा के दूसरा कहाँ जाएगा, फिर तो बेकार है। मैं दोनों पैरों का करा दो, आप नहीं करना। तो डॉक्टर साहब बहुत प्रेम से बोले और आप चिंता मत करो। यानी दोनों घुटनों के जो दर्द थे आपके वो दूर हो गए? हाँ। और कितना? हाँ, कितने दिनों पहले आपका ये सर्जरी हुई? अभी डेढ़ साल हो गए। साल 1.5 साल हुआ। अभी चलने में कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं होती? बिल्कुल चलती मौका से तो मैं पता भी नहीं चलता कितनी दूर चली जाऊँ। अच्छा। और दोनों पैरों से तो भी नहीं जाऊँ। अच्छा, तो जब आप ये प्रॉब्लम में थी, जब दर्द होता था, हाँ। तो उस समय में आपके बाल बच्चे साथ में रहते थे या नहीं रहते थे? नहीं, मेरा एक ही बेटा है। अच्छा। और इसके भी बेटा बनने रहते हैं और दुमिल में रहती है लड़की। हाँ, तो ये अकेले हम गिरफ्ती ज़्यादा नहीं, माँ बेटी यही सब। ये नहीं चलने फिरने दैनिक काम करने में दिक्कत होती थी? काम तो नहीं करती थी। नहीं करते थे? ठीक। काम वाली। अच्छा, हाँ। अब पूरी तरह से ठीक है? हाँ, अब मेरी स्मरण शक्ति कुछ हो भी गई है, कम सुनाई भी देता है और मैं समाज की सेविका भी, नारी सर्जन बहुत पदों पर काम किया। जब से सर्जरी हुई और आप ठीक ठाक चल रही, तो आसपास की औरत जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, हाँ। वो सब क्या कहते हैं अब आपको? वो सब कहती हैं, अरे तुमने तो कमाल कर दिया बुआ जी, हिम्मत करके तुमने कर लिया, कैसे कर ली तुमने। हमसे तो सब हम कह देते हैं कि ये क्या करोगे, थोड़े दिन जीना है, दवाई खा के रह जाओ। तो मैं सबको उत्साहित करती हूँ। मैं तो डॉक्टर साहब को बिल्कुल नहीं बोलती रोजाना, क्योंकि ये रोज में लेके लेटन कराते, पेशाब कराते, कहाँ पे रात में जगाती। अब तो मैं भगवान की से मैं भूलती नहीं, डॉक्टर साहब को रोजाना
सब ये तो चाहे भगवान उनको स्वस्थ कोई ऐसी औरत आई है जो आपसे पूछी हो, कोई प्रॉब्लम हो उनको और आपसे सलाह ली हो? वो आसपास में कोई औरत आपसे? हाँ, मेरे पास तो नहीं है, एक बाहर की है, वो भी करा गई है मेरे पीछे। अच्छा हाँ, उनको भी फायदा है, अच्छा। वो करा गई है। मैंने वैसे उन्होंने एक पैर का आगे में कराया था तो वो सफल नहीं हुआ, दर्द होता था तो मैं मुझे देख करके फिर बहुत जल्दी आई है, करा गई। आप चला ले सकते पर मुझे फोन नंबर नहीं, हमारे नाम याद है। ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं तो सबसे ही कहती हूँ, उम्र का तराजा कुछ नहीं है, मैं तो इस लायक हूँ कि अपने आप सब करती हूँ। अब पहले से हिम्मत ज़्यादा आ गई है आपको? है अब पहले से हिम्मत ज़्यादा आ गई? हिम्मत बहुत, हिम्मत का उसके बाद मैं दाता को ये कहती हूँ, भगवान इनके बाल बच्चे सब के साथ एक बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेडिकल साइंस के इतिहास में, मेडिकल साइंस में अब विज्ञान और ये टेक्निक, इसका इस्तेमाल बेधड़क हो रहा है और जिसका फ़ायदा आम लोगों को और डॉक्टरों तक को हो रहा है। डॉक्टर धनंजय गुप्ता, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, इन्होंने रेशम देवी की सर्जरी की और दोनों घुटनों की नी की सर्जरी की और वो आज बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं। रेशम देवी की सर्जरी में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वो डॉक्टर गुप्ता के मुंह से ही आप सुनिए। In our practice, one adverse event, something which was, this is a planned surgery. This is not an emergency surgery कि life saving है या limb saving है, जहाँ पे कि आप आगे आए अपना ऑपरेट किया और आपने कर दिया वो. This is a planned surgery. If this fails, so it is not considered a good thing for us. तो हम लोगों ने कोशिश किया अपना वो, but at the end of 6 months, she said, भैया ठीक है, सब कुछ करके देख लिया, मैं अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं चल पा रही हूँ. आप लोगों ने बोला था कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, तो अब आप लोग करो उसको. तो ठीक है. अब ऐसे केसेस के अंदर हमारे पास दो चैलेंजेस होते हैं. नंबर वन, एज रिलेटेड चैलेंजेस. तो एज रिलेटेड चैलेंजेस मीन्स कि आपका नंबर वन, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी ऑलरेडी फंक्शनिंग उनकी काफ़ी पुअर हो चुकी होती है, पूरा ऑप्टिमम फंक्शनिंग नहीं होती है उसमें वो. नंबर वन. नंबर टू, ऐसे पेशेंट्स का एनेस्थीसिया जब हम लोग देते हैं तो उसके भी अलग से कॉम्प्लिकेशंस आपके हो सकते हैं. फिर उसके बाद एज को छोड़ के, बीमारी को छोड़ के, अगर आप नी जॉइंट अगर आप देखें, जो 30 साल से जिन घुटनों के ऊपर मैं चल रहा हूँ, उनका एक्सेस इतना खराब हो चुका है, शेप इतनी खराब हो चुकी है, मसल्स जो है वो कमज़ोर हो गई हैं, पूरा ऑप्टिमम उनका स्ट्रेचिंग नहीं हुआ है, स्ट्रेंथ नहीं है उसके अंदर. और बॉडी का ये प्रिंसिपल है कि जो पार्ट यूज़ नहीं होता है वो धीरे धीरे आपका खत्म होना शुरू हो जाता है. तो दैट मीन्स बॉडी के अंदर जॉइंट के मूवमेंट्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो भी मेरे काम नहीं कर रहे हैं. सो ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी अ टेक्निकली चैलेंजिंग सिचुएशन कि जहाँ पे हमें उतना ही सीधा करना है, उतना ही काटना है जितना कि हमारा ज़रूरत है. यू कट मोर, यू एंड अप विद मोर कॉम्प्लिकेशंस. यू कट लेस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्जरी वोंट बी अचीव्ड. प्लस ऐसे केसेस के अंदर देयर इज ऑलवेज अ नीड फॉर द स्पेशल इम्प्लांट्स. आप ये देखें कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर स्पेशली द नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, हमारा जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसके बाहर एक कमरा होता है जो कि सिर्फ जो इम्प्लांट्स का यूसेज के लिए होता है. उसके अंदर कम से कम आपके 200 पीसेस होते हैं, क्योंकि आपको जो साइज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके अंदर भी 3 वेरिएशंस. तो ऐसे करते करते इतने सारे डब्बे वहाँ पे हो जाते हैं आपको. बट देन व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सर्जरी, you have to think, you have to plan, you have to anticipate what can go wrong, and you have to have that particular instrument or the implant within the operation theatre so that you can get out of that particular situation. तो ये हुआ कि ठीक है ऑपरेशन करना है.
तो हम लोगों ने बहुत ही उससे उनको हॉस्पिटल में लेकर आए। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्री एनेस्थीसिया चेकअप। जितनी भी प्लांट सर्जरीज होती हैं उस पर हम लोग पेशेंट को पहले ही एनेस्थेटिस्ट के पास लेके जाते हैं। वो पूरा पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, टेस्ट कराते हैं, उसके हिसाब से कार्डियक क्लियरेंस के लिए भेजते हैं, पल्मों के पास लंग्स क्लियरेंस के लिए भेजते हैं, न्यूरो के पास न्यूरो क्लियरेंस के लिए भेजते हैं। तो ये सब 3-4 क्लियरेंसेस वी वर श्योर कि हम लोग कहीं ना कहीं फंसेंगे। एंड I mean, you can understand we are trying to avoid doing surgery in that case because 97 is something which is not a routine situation here. But fortunately, everyone gave the clearance. They all were surprised. Everything looks fine. Heartbeat ठीक है, lungs भी ठीक है, blood test भी सब ठीक है अपना वो. So now we didn't have any other option. We had to take it to the operation theatre. But then the second situation was एक ही घुटना करना है कि दोनों घुटने करने हैं। If you look at international literature, it suggests after the age of 70 years, एक ही घुटना एक बार में करना चाहिए, because the amount of physiological stress which it causes on the body is quite substantial. तो इसके we had told her कि हम एक घुटना अभी करेंगे, दूसरा घुटना हम लोग 6 महीने या 1 साल के बाद करेंगे अपना, अगर जरूरत पड़ती है। कि लेफ्ट साइड का हिप टूटा है आपका, लेफ्ट साइड का जो घुटना है वो हम लोग ऑपरेट कर देंगे, तो एटलीस्ट आपका चलना फिरना शुरू हो जाएगा वो। बट शी हैड वन सिंपल क्वेश्चन, अगर दूसरे की भी जरूरत है तो उसी समय क्यों नहीं करते हैं, बार बार क्यों मुझे रोटी के अंदर आना पड़े। सो वी डिसाइडेड कि ठीक है, विल हैव बोथ द नीज इम्प्लांट्स इन द ऑपरेशन थिएटर, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। प्लानिंग, सर्जिकल प्लानिंग इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इस एज के अंदर, जैसे मैंने बताया कि जो एज रिलेटेड आपके मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके अंदर हमारा कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस आपके कभी भी हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने ठीक से प्लान नहीं किया है या ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ज़्यादा टाइम अगर सर्जरी के अंदर लग रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए प्री ऑपरेटिव प्लानिंग इतनी डिटेल्ड होनी चाहिए कि एवरी स्टेप शुड फॉलो इटसेल्फ, कट बिकॉज टू मिनिमाइज द टोटल टाइम ड्यूरेशन द पेशेंट इज अंडर एनेस्थीसिया। तो पूरा प्लानिंग करके हम लोगों ने किया, वी वर एबल टू फिनिश the first surgery within 45 minutes. तो उसके बाद we looked at the monitors. तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर मॉनिटर्स होते हैं ना, वो एनेस्थेटिस्ट was also quite pleasantly surprised कि नहीं ठीक है, there has not been even a single deviation. I mean, there are a couple of situations which can happen, but there has been no deviation at all. So we can proceed with the second also. So we went ahead with the second knee replacement also, and the post-operatively, we always keep a patient in the ICU overnight for the observation, for the pain management, everything. Next day in the morning, when we went to see her, she was in great cheers, absolutely fine, doing well. And we made her stand and ओके। और लेकिन उनका काम चल रहा था, वॉकर से भी चल रहे थे, स्टिक से चल रहे थे ना, शायद आपके नजर पड़ रहे थे। बट आप ये मान के चले कि सीनियर सिटीजन्स जो हमारी क्लास है, उसके अंदर 2 मेन इश्यूज हैं। आप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज, उनको आप एक तरफ कर दो। दिस इज समथिंग कॉल्ड मस्कुलोस्केलेटल डिसेबिलिटी। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बीमारी है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है आर्थराइटिस, जोड़ों का घिसना, और दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस होने से फ्रैक्चर होना। तो आर्थराइटिस एज रिलेटेड है, जैसे जैसे एज होते हैं हमारे बाल सफ़ेद होते हैं और हमारे जो मसल्स हैं कमज़ोर होती हैं, जॉइंट्स घिसते जाते हैं, तो वो आर्थराइटिस देने वाले बड़े को भी हैं, उनको भी हुई थी, पर ठीक है, उनका काम चल रहा। दूसरा जो एपिसोड हुआ, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर होना, गिरने से उनका वो हिप जॉइंट का फ्रैक्चर, उसकी वजह से उनका चलना फिरना एकदम ही बंद हो गया। लेकिन कि उनको गोदी में उठा के वॉशरूम लेकर जाते थे, ये वाला सिचुएशन था उनके पास। तो
इसलिए उन्होंने डिसीजन किया कि नहीं, अगर मैं इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ तो मुझे होना है एट एनी कॉस्ट। तो इसलिए हम लोगों ने हिप जॉइंट का जो फ्रैक्चर था उसको हम लोगों ने अपने आप ही जोड़ने दिया है। उसको उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, कमी है, लेकिन अभी उसको हम लोगों ने छेड़ा नहीं है। अभी हम लोगों ने सिर्फ घुटनों का ऑपरेशन किया है जिससे कि उनके घुटने सीधे हो जाए और उनका चलना फिरना शुरू हो जाए। दोनों घुटनों का? दोनों घुटना। सर, विज्ञान इतना एडवांस हो चुका है और काफ़ी अपडेशन है हर एक क्षेत्र में, मेडिकल हो या और किसी फील्ड में बहुत अपडेशन है। एज फैक्टर जो है, क्या ये इंडिया के डॉक्टर ही सोचते हैं जो एज इतना हो गया तो इनकी सर्जरी कॉम्प्लेक्स है, या विदेश में भी ऐसी संभावना होती है क्या? ये आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है। जीजी विषा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो, जो हम लोगों ने देखा है, नोटिस किया है कि जो विदेशों के अंदर जो पेशेंट है वो फैमिली सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है उनके पास। सब लोग अपना अलग अलग ही रहते हैं। वहाँ पे ट्रेंड है, रिवाज है कि बेटा जैसे होता है निकल जाता है वो। तो ऐसे में उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट। तो उसमें जो भी सर्विस पॉसिबल है वो करवाते हैं। दूसरा, वहाँ पे जो हम लोगों का इंश्योरेंस है, जो सोशल सिक्योरिटी है, उसके अंदर मेडिकल केयर काफ़ी हद तक सब्सिडाइज्ड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसकी वजह से उन लोगों को सोचना नहीं पड़ता है कि जो मेरी सेविंग्स है वो उसके अंदर निकल जाएगी। वो इंडिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली जब तक ये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना वगैरह नहीं आई थी, तब तक आपका सिर्फ सरकारी पैनल्स, अगर आपने सरकारी नौकरी की है तो पैनल्स में आप आते थे तो आपका फ्री में इलाज हो जाता था। क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो हमारा सीनियर सिटीजन्स का नहीं हो पाता है। तो ये भी कुछ एक रीजंस है। प्लस फैमिली सपोर्ट है यहाँ पे, जो आप गाँव के अंदर बैठे हुए हैं, आपके बिना चले फिरे भी आपके लुक आफ्टर आपका हो जाता है, लोग आपकी देखभाल कर देते हैं। इस वजह से भी यहाँ पे हमारा जो पेशेंट्स होते हैं वो उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। दूसरा, सर्जरी को लेके एक डर लोगों के मन में ऐसा बैठा हुआ होता है कि आई डोंट नो, मतलब वो लोग नहीं इस तरह का कोई भी रिस्क लेना चाहते हैं। मैं हमेशा लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि आप ये बोलते हैं कि बिना सर्जरी के इसको हम लोग ठीक करते हैं, इसमें ठीक कुछ नहीं हो सकता है। जो जॉइंट घिस गया है, जो टेढ़ापन आ गया है, हम उसको वापस ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप एकदम नॉर्मल की तरह चलना शुरू कर दें। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप हिम्मत करें, ऑपरेशन कराएं और आप अपने पाँव पे चले, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप व्हील चेयर ले लें और ये सपने देखना आप बंद कर दें कि आप कभी अपने काम पे चल सकते हैं। सिर्फ ये दो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना आने के बाद से डेफिनेटली जॉइंट रिप्लेसमेंट के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। लोगों को अब एक पैसे को लेकर अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे होते हैं उनका पैसे को लेके फैमिली है, अपने छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करना है कि जो बूढ़े माँ बाप हैं उनके ऊपर पैसा खर्च करना है, वो हमेशा एक सिचुएशन ऐसी रहती ही है। so many reasons, so many causes, we really don't want to details of that. आप कुछ बोलिए सर, एक सवाल मेरा है और थोड़ा सा। आपने कहा है जो आयुष्मान जब से ये लागू हुआ है तो सीनियर सिटीजन या जो भी ओल्ड एज है उसकी सर्जरी रिप्लेसमेंट हो या और कोई सर्जरी है वो बढ़ गई है। तो ऐसे कितने मामले इस पिछले 5 साल में आए हुए हैं एटलीस्ट आपके पास? ओके, देखिए हमारा हॉस्पिटल अभी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने ये योजना लागू नहीं की है। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो सरकारी पैनल हैं, CPHS है, TPHS है, DSU है, ये सब लोग हैं, उन्हीं के पेशेंट्स आते हैं या इंश्योरेंस वाले पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना बता दीजिए सर। ये मैडम कब आई थी? हाफ द बैटल वन। और यहाँ पर जब सर्जरी को हमने टेक ओवर किया, जब हमने सर्जरी प्लान की तो हर छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया कि उनकी हेल्थ कैसे ठीक रहेगी, क्या कोई हार्ट कैसा चल रहा है, हमें किसी तरह की
जरूरत है। सो एवरीबडी गॉट इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग हमें कोई हरी नहीं है। अगर हमें 2 दिन के लिए पेशेंट को रेडी करना है सर्जरी के लिए, हम पहले अच्छे से पेशेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड द सेकेंड स्टोरी दैट इमर्जेस इज अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट, इज अ स्टोरी ऑफ मोटिवेशन। रेशम देवी जी को अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट था। उनको ये डिटर्मिनेशन थी कि मुझे एक क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, मैं अपने रोज़ की दिनचर्या के लिए खुद इंडिपेंडेंट रहूँ। और उसके लिए उन्होंने पूरा ट्रस्ट किया अपने डॉक्टर के ऊपर, और उन्हीं की कोऑपरेशन और साथ के साथ हम उनको यहाँ तक ला पाए कि पोस्ट ऑपरेटिव नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स में फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है। फिजियोथेरेपी थोड़ी पेनफुल होती है शुरू में, बट उसके लिए पेशेंट का मोटिवेशन, उस पेशेंट का जज्बा चाहिए होता है, नहीं मुझे आज 4 कदम चलना है, आज मुझे अपनी एक्सरसाइज दिन में 4 बार फिजियोथेरेपी करना है। तो वो एक बहुत डिसिप्लिन्ड और कंप्लाइंट पेशेंट है, और इसीलिए शी हैज़ बीन एबल टू डू वेल। वी विश हर अ लॉन्ग लाइफ। और आज जब वो हमारे साथ यहाँ बैठी हैं, ये भी उनकी एक बहुत अच्छी बात है कि जब उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अपना सुझाव हमें ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।